स्तुति कर श्री ठाकुर जी पालना में पहुंच गए और सब मैया गावे बजावे में आनंदित हो रही हैं, बड़ी प्रसन्न है सब। और यहाँ सकटासुर आया तो गाड़ी में प्रवेश कर गया और वह गाड़ी को नीचे दबाना प्रारंभ किया। जैसे ही गाड़ी नीचे को आवे लगी तो कन्हैया ने भी जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रोने लगे। बाला नाम रोदनम बलम। मैया सुनेगी रोने की आवाज, लेकिन मैया काय को सुन रही है? मैया तो आनंदित हो रही है, गोविंद के गीत गाए रही है। सो मैया ने नहीं सुना। अब लाल जी ने विचार किया हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सो जोर जोर से रोए कन्हैया और रोते ही मैं अपने हाथ पैर दोनों सीधे कर दिए। और जैसे ही गाड़ी नीचे को आई सो कन्हैया ने अपना चरण स्पर्श करवा दिया।
भैया कन्हैया का चरण स्पर्श हो जाए सो ही उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। पूतना ने पूरा गोद में ले लिया और ये मारने आया था, लेकिन भगवान ने चरण स्पर्श करवाया और भगवान का चरण स्पर्श होते ही गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पत्थर की शिला चरण स्पर्श से नारी बन जाती है, उद्धार हो जाता है, श्राप से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ये भी श्राप था शक्टासुर, आज मुक्ति प्राप्त हो गई, भगवान का चरण पाते ही मुक्ति मिल जाती है। अब भगवान जोर जोर से रोए और गाड़ी टूटने की आवाज मैया के कान में पड़ी, सो मैया दौड़ी दौड़ी भागी भागी वहीं पर पहुंची और जाए करके लाल जी को उठाया, छाती से चिपकाया। अब लाल जी तो बड़ी जोर जोर से रो रहे, जोर जोर से रो रहे लाल जी। मैया विचार करने लगी कि आंधी तूफान आयो नाए, बैल साण को निकरो नाए, या गाड़ी धरी धरी अपने आप कैसे टूट गई। मैया बड़ी परेशान सोच सोच करके, इतने में छोटे छोटे बच्चा खेल रहे थे, सो मैया के पास आए, मैया से बोले मैया हम बताएं गाड़ी कैसे टूटी है। हाँ हाँ बताओ गाड़ी कैसे टूटी। मैया ये तेरो लल्ला है ना, छोटो सो लल्ला, हाँ क्या करो मेरे लाला ने। बोले यानी गाड़ी में लात मार दी सो गाड़ी टूट गई। मैया बोली तारी के शर्म ना आवे, मेरो छोटो सो लल्ला या की लात मार देते कहीं गाड़ी टूटे। सब बालक कसम खाए खाए के परेशान, लेकिन मैया मान में को तैयार ना है। कन्हैया मन ही मन में कह रहे मैया क्यों नहीं माने तो ही ठीक है, ऐसी लीला तो हमें ना जाने कितनी करनी है, जाने कितनी करनी है, तुम नहीं मानो तो ही ठीक है। मेरे प्यारे भैया आज लाल जी को लेकर के मैया आई, स्नान करवाया, गौ मूत्र से गौ गोबर से गौ रज लगाई, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करी और तत्पश्चात एक दिन मैया क्या कर रही है, अपने कन्हैया को उछाल उछाल करके खिला रही। मैया खूब उछाल रही थी कन्हैया को। हो कन्हैया ने विचार किया मैया कहे को परेशान हो रही है, मेरे मामा को मेरी बड़ी चिंता है, उड़न खटोला पहुंचा दिया आ रहा है, उसी पर बैठ करके पूरे नगर का भ्रमण करूंगा। मैया क्या कहे को परेशान हो रही है। सो कन्हैया रोने लगे और जैसे ही कन्हैया रोए सो मैया समझ गई भूखा है कन्हैया। सो गोद में लिया और गोद में लेकर के मैया दूध पिलाने लगी और दूध पीते ही पीते कन्हैया ने लीला कर दी। ये तो लीलाधारी है ना, सोई लीला कर दी। कहा लीला करी कन्हैया ने, अपना इतना वजन बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया, नासे गिरकूटवत। मैया सहन नहीं कर पा रही, ऐसा लग रहा मैया को जैसे मैंने अपनी गोदी में कोई पहाड़ रख लिया हो। अब मैया विचार करने लगी मेरे लाला का वजन कैसे बढ़ गया। मैया ने कहा हमें लगता है दूध ज्यादा पी गया, इसी से इसका वजन बढ़ गया। सो मैया ने तुरंत छोड़ दिया आंगन में, थोड़ी देर उछल कूद करेगा सो दूध हजम हो जाएगा और मैया काम करने लगी। प्यारे भैया जहाँ से काम जीवन में आता है, हम राम से दूर होते हैं, हम श्याम से दूर होते हैं, उसी समय तृणावर्त क्या है, ये इच्छा है। जिस समय हम श्याम से दूर होते हैं उसी समय इच्छाएं बढ़ जाती हैं, इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं। ये तृणावर्त माने इच्छाओं की वृद्धि होती है जीवन में, ये कर लें वो कर लें, ये कर लें वो कर लें, ऐसा करना है, ये सब जीवन में आता है। मैया ने जैसे ही कन्हैया को गोद से नीचे किया तो इच्छाएं प्रबल भई अंदर से, अब ये काम निपटा लें, ये काम निपटा लें, ये कर लें वो कर लें, इसी में मैया लग गई और तब तक तृणावर्त ने आक्रमण कर दिया, पूरे गोकुल को अपने आवेश में ले लिया। सबके आंखों में रज भर गई, एक मुहूर्त के लिए पूरे गोकुल में अंधेरा हो गया, पूरे गोकुल में अंधकार छा गया। भैया ईरियन सो महाघोर सब देन वृद्ध सो दिशा। एक ही शब्द वायु में जो ईरियन शब्द होता है वही सुनाई दे रहा, बाकी किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
और उसी समय कन्हैया को उठाए करके ले गया, आकाश की ओर ले जा रहा। भगवान भी ऊपर जा रहे और ऊपर जाए करके भगवान ने इसका गला पकड़ा और गला पकड़ करके भगवान फिर अपना वजन बढ़ाए। तृणावर्त ने विचार किया कि मैं नंद के छोरा को उठाए करके लाया हूँ या नंद के आंगन का कोई पत्थर लेकर के आया हूँ। भगवान बहुत हंसे, बहुत प्रसन्न हुए भगवान कि लोग पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और मैं स्वयं इसके गले में लटका हूँ तब भी इसे पत्थर दिखाई दे रहा है, पत्थर दिखाई दे रहा है। भगवान के मंदिर में जाओ तो वहाँ ये नहीं कि ये पत्थर की मूर्ति नहीं, साक्षात मैया विराजमान है, साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसा अनुभव करना चाहिए। जैसा मेरा भरोसा होता है, जैसा मेरा विश्वास होता है, ऐसा ही मुझे ठाकुर का दर्शन होता है, ऐसा ही मुझे भगवान का दर्शन। ये पत्थर पत्थर कर रहा था, ये मैं नंद की आंगन का पत्थर ले आया हूँ, इतना वजन लाला में नहीं हो सकता। ओ भगवान ने कहा ये तो पत्थर पत्थर कर रहा है, इसका अंत समय है। तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां, पत्थर में आए करके पछाड़ा है, इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत हो गया। अंत में जैसी मति वैसी ही गति। अंत में आपका शरीर कहाँ छूट रहा इसकी चिंता मत करो, आपकी मति कहाँ है इसकी चिंता करनी है, इसकी चिंता करनी है। तृणावर्त का उद्धार हुआ, हवाएं शांत हुई, मैया दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई, लाल जी को उठाए करके लाई। फिर वही स्नान गौमूत्र से गौ गोबर से गौरज लगाई। सबसे पहले भगवान ने वासना को मारा, पूतना को। इसके बाद सत्तासुर माने मोह, मोह को समाप्त किया। तृणावर्त माने इच्छाएं, फिर इच्छाओं को भगवान ने मारा। जब ये तीन चीजें जीवन में समाप्त हो जाती हैं तब भगवान का नामकरण होता है। इसके पहले भगवान का नामकरण नहीं हो सकता। बाल्य अवस्था में क्या मारना है? दृष्टि सही करनी है मेरे भैया, दृष्टि ठीक रखनी है, क्योंकि वासना कहां से प्रवेश करती है? आंखों से, आंखों से। इसलिए भगवान ने आंख बंद करी। तो बाल्य अवस्था थी भगवान की, उस समय हमें अपनी आंख ठीक रखनी है, हमें वही देखना है जो देखने योग्य है, जो देखने योग्य वही देखना चाहिए। और जगत में जगदीश के अलावा और कुछ देखने योग्य है ही नहीं, इसलिए सर्वत्र जगदीश का ही दर्शन करना चाहिए। और इसके बाद फिर मोह बढ़ता है। बच्चे को पहले मोह नहीं होता, कौन माँ कौन पिता, जब बच्चा छोटा होता है कोई मोह नहीं, फिर मोह बढ़ता है। तो उस मोह को भी समाप्त करना है। जब वो मोह समाप्त होता है इसके बाद फिर इच्छा जीवन में आती है। अब क्या करना है, अब क्या नहीं करना, अब आश्रम बनाना, कुटिया में रहना, कमंडल लेना, पीले कपड़े पहनना, कि बगैर वस्त्र के रहना, ये इच्छाएं जीवन में आती हैं। इन इच्छाओं का भी दमन करना पड़ेगा। जब इच्छाओं का दमन होगा तभी भगवान का नामकरण होगा, इसके पहले भगवान का नामकरण नहीं हो सकता। सोचते ही रहोगे क्या करना है, कहाँ वृंदावन में रहें कि अयोध्या में रहें कि उरई में रहें, कहाँ हमें जाना है, क्या करना है, सारे केवल केवल सोचते रहोगे, इच्छाएं आती रहेंगी तो कैसे काम बनेगा? इच्छाओं का भी दमन करो, तब भगवान का नाम करण होता है। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूना सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। श्री वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं गोकुल में बाबा नंद के यहाँ। नामकरण कर अवसर आवा, नामकरण
गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए। गोकुल में ज्ञान ज्ञान प्रेममय हो जाता है तब भगवान का नामकरण होता है। श्री गर्गाचार्य ज्ञानी हैं और श्री बाबा नंद प्रेमी हैं। जब ज्ञानी और प्रेमी दोनों एक हो जाते हैं, जब ज्ञान और प्रेम एक हो जाता है तब भगवान का नामकरण होता है। तब नामकरण, इसके पहले नामकरण नहीं। आज श्री गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे, बाबा नंद ने आदर किया, स्वागत किया। प्रेम झुकता है, प्रेम विनम्र होता है, हमेशा झुकता है प्रेम। और ज्ञान नीरज होता है, लेकिन ज्ञान में भी झुकाव आ जाता है। कब? जब प्रेम का समावेश हो जाता है तब ज्ञान में भी झुकाव आ जाता है, विनम्रता आ जाती है। नंद उठ करके झुक करके नंद को उठाया, चरणों में लेट गए बाबा नंद। श्री गर्गाचार्य जी ने झुक करके उठाया, क्योंकि प्रेमी से मिल गए तो ज्ञान भी झुक गया और नंद बाबा को उठाया, हृदय से लगा लिया। नंद, हाँ सब कुशल मंगल है। हाँ, आप ब्राह्मण की कृपा से सब कुशल मंगल है। बुढ़ापे में लाला पायो है। अच्छा लाला पायो है। हाँ, कहा नाम धरो वा लाला को। बोले नाम वाम कछु ना है धरो। कितनी आयु हो गई? बोले 1 वर्ष का हो गया। अच्छा 1 वर्ष का हो गया, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं किया? नामकरण तो समय से होना चाहिए, सभी संस्कार समय से होने चाहिए। अभी तक नामकरण संस्कार नहीं किया? कौन है तुम्हारे पुरोहित? बुलाओ, अपने बालकों का नामकरण करवाओ। बाबा नंद बोले महाराज आपसे अच्छा कौन हो सकता है? आप ही आ गए हो तो आप ही मेरे बालकों को नामकरण कर दो। बाबा बोले ठीक है, हम नामकरण तुम्हारे बालकों का कर देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बाबा? बोले कोई उत्सव नहीं मनाना। उत्सव नहीं मनाना, कहीं बुलौआ नहीं लगवाना, किसी को नहीं बुलाना। तो नंद बाबा ने कहा बाबा आपको बुलौआ से क्या परेशानी है? बतासा मेरे बटे, लड़ुआ मेरे बटे, लोग मेरे घर में आवे, आपको क्या परेशानी है बुलौआ से? तो बाबा बोले हमें कोई परेशानी ना है। फिर बोले तेरे लालाओं को परेशानी हो सकती है। अच्छा क्या परेशानी हो सकती है? मैं यदुवंश का पुरोहित हूँ, यदु नाम आचार्य ख्यातस् भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। कंस को कहीं ये बात पता चल गई कि मैंने तुम्हारे बालक का नामकरण किया है, तो कहीं तुम्हारे लाला को देवकी का लाला ना समझ बैठे, वसुदेव का लाला ना समझ बैठे। इसलिए शोर मत मचाओ, बुलौआ मत लगाओ, यही गौशाला में बालकों को ले आओ और यही नामकरण हो जाएगा। हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गौशाला में ही नामकरण होना चाहिए। गो माने इंद्रियां, नाम का प्रभाव कहाँ होना चाहिए? बोले इंद्रियों पर, इंद्रियों पर। मेरे प्यारे भैया बाबा मैया के पास पहुंचे और मैया से जाकर के बोले अरे भगवान, हाँ ब्राह्मण देवता पधारे हैं, कहा बात है? बोले चलो बालकन को लेके चलो। कहाँ? गौशाला में। कहा उन्होंने? बोले बालकन को नामकरण संस्कार। ऐसे ही न कोई शोर, न कोई उत्सव, न कोई महोत्सव, ऐसे ही नामकरण संस्कार हो जाएगा मेरे लाला का। हाँ ऐसा ही होना है। नहीं ऐसे नहीं होगा। सोई बाबा ने पूरी बात मैया ने बताई जो गर्गाचार्य जी ने कही थी। हाँ तो ठीक है। सोई दोनों मैया अपने अपने लालन को लेके चली। भक्ति है मैया, भक्ति है। मैया ने विचार किया जाने कैसे पंडित जी, जाने कैसे महात्मा कुछ जानते मानते हैं कि वैसे ही मेरे लाला का नामकरण करने आ गए। सो मैया ने कहा किया परीक्षा के लिए लालन की अदला बदली कर ली। रोहिणी मैया के लाला को यशोदा मैया ने ले लिया और यशोदा मैया के लाला को रोहिणी मैया ने ले लिया। अदला बदली करके महाराज गर्गाचार्य जी के पास यशोदा मैया पहुंची और ज्योतिष में परम विद्वान थे श्री गर्गाचार्य जी महाराज। आईने की तरह, शीशे की तरह हर चीज साफ कर दिया करते थे। जैसे ही यशोदा मैया रोहिणी नंदन को लेकर के पहुंची, ओ हो
तुरंत बोल पड़े श्री गर्गाचार्य जी महाराज, आयम हीरोहिणी पुत्रो। हे मैया, जो तेरो लाला ना है, ये तो रोहिणी मैया को लाला है, कह दिया साहब। आयम हीरोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदोमणि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हे मैया, ये तेरो लाला ना है, रोहिणी मैया को लाला है। सो यशोदा मैया रोहिणी मैया की ओर देखने लगी और बोली, बाबा योग्य हैं, विद्वान हैं, तुरंत जान गए ये मेरा लाला नहीं है। एक नाम रखा राम, इनका नाम होगा राम। बड़ी सेवा करी है राम जी की, जब त्रेता में आए थे इसलिए राम जी ने अपना नाम ही दे दिया, राम बना दिया। प्यारे, जो राम के चरणों से जुड़ जाता वो स्वयं राम बन जाता है। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, सादर राम चरण अनुरागी। जो राम जी के चरणों से जुड़ जाता है वो स्वयं राम हो जाता है। श्री राम प्रभु ने आज शेषावतारी जो लखन थे पहले, आज बलराम बने हैं, अपना नाम ही दे दिया राम। इनमें बल बहुत होगा, इससे इनका नाम होगा बलराम। बलराम इनका नाम होगा। बोले एक नाम और होगा मैया का, बोले एक नाम पड़ेगा संकर्षण। अच्छा, संकर्षण ये क्यों? बोले एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए, इस कारण से एक नाम इनका संकर्षण हो जाएगा, तो नाम रख दिए। अब इनकी बारी आई, सोही यशोदा रोहिणी मैया लेकर के खड़ी भई। ओ हो गर्गाचार्य जी ने देखा और समाधि लग गई, समाधि लग गई मेरी मैया। कन्हैया ने विचार किया कि वहीं पोल पट्टी खोल दोगे का? सो हाथ आगे बढ़ाया और हाथ आगे बढ़ा करके बाबा की दाढ़ी हलाई। होश में हो जाओ, होश में कहां डूबते चले जा रहे हो? आंख खुली सोई बोल पड़े मैया ते, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक गर्गाचार्य जी बोले मैया, या के तो जाने कितने नाम है, जाने कितने गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, या के नाम अंते भरे पड़े हैं, या के नाम अंते भरे पड़े हैं। अब हम या को नाम कहा धरे? तो मैया बोली, कहा बाबा मेरे लाला के लिए एक भी नाम ना है तुम्हारे पास? हाँ हाँ मैया है नाम। फिर काहे को कह रहे हो कि एक भी नाम ना है? मेरी मैया, जैसा इनका वर्ण होता है वैसा ही इनका नाम होता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। इस बार इनका वर्ण कृष्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। अब मैया ने विचार किया कैसे बाबा ने टेढ़े मेढ़े नाम धर दे, एक को नाम संकर्षण और एक को नाम कृष्ण। यदि नाम लियो तो जीव 3 बार पलटा खावे, 3 बार पलटा खावे।
देखो जैसा इनका नाम टेढ़ा वैसे ही इनकी लीला टेढ़ी और वैसे ही श्रीमान जी टेढ़े खड़े होते हैं, वैसे टेढ़े खड़े होते हैं। तो मैया ने कहा कोई सीधा नाम धर दे बाबा, ये टेढ़ो मेढ़ो नाम कहां ते धर दो, लेवे में बड़ी गड़बड़ी पड़े। तो मैया बाबा बोले ठीक है सीधो नाम, सीधा नाम इनका एक हो जाएगा वासुदेव, वासुदेव नाम रख दिया। हाँ ये ठीक है। फिर भी मैया ने अपनी मर्जी से नाम धरे, एक को नाम कलुआ और एक को नाम बलुआ, एक को कलुआ बुलाती है और एक को बलुआ बुलाती है। चाहे जितने बालकन के अच्छे नाम होवे, लेकिन मैया का लाड़ का नाम अलग ही होता है, अलग ही होता है। मेरे प्यारे भैया, लाड से मैया प्रेम से कनुआ बुलाती है और एक को बलुआ बुलाती है। बाबा ने कहा मैया जैसे ही जैसे आगे ये लीला करते जाएंगे वैसे ही वैसे इनके नाम होते जाएंगे और इसके विवाह बहुत होंगे, पर बारात एक में भी नहीं जाएगी, विवाह बहुत होंगे और बड़े युद्ध होंगे। अब मैया घबरा गई, बाबा क्या कर रहे हो, युद्ध होंगे? अरे कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कर दो, गड़बड़ी ना पड़े, बोले चिंता मत करो। यहाँ की जन्मांत में 12वें स्थान पर बृहस्पति है, गुरु है, इससे शत्रु इससे कभी विजयी नहीं होंगे, कभी विजयी नहीं होंगे। हाँ सोई मैया प्रसन्न हो गई, इतना सुनते ही मैया गदगद हो गई, आनंदित हो गई। मेरे प्यारे भैया, वासुदेव इति श्रीमान विज्ञासम प्रचक्षते। यहाँ संतों की गाई कथा है, भोजन प्रसादी की कथा, भाव की कथा है, भागवत जी में उसका लेख नहीं है। गर्गाचार्य जी महाराज घर जाते हैं, अपने गर्गे च स्वगृहम गते, और तत्पश्चात भगवान की छोटी छोटी बाल लीलाओं का दर्शन, आओ दो बाल भगवान का नाम, और तत्पश्चात भगवान की छोटी छोटी बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद
किस प्रकार से कथा सुन, एक दृष्टांत याद आ गया, एक कथा याद आ गई। एक सेठ जी थे, वो नित्य कथा सुनने जाते थे, नित्य भगवान की कथा सुनने जाते थे। एक जगह पंडित जी बढ़िया कथा कर रहे थे, नित्य सुना करते थे जाकर के, लेकिन कथा सुनते थे, लेकिन सुनकर के मानते कुछ नहीं थे। कथा सुनते थे, सुन करके मानते कुछ नहीं थे। वैसे ही यहाँ हाल है, सुनते तो हैं, अब जो मानने वाले हैं सो ठाकुर जी की कृपा से आ गए, और जिन्हें नहीं मानना है तो उन्हें चाहे जो कुछ करो। जिसने कभी किसी की नहीं मानी, मैया की नहीं मानी, पिता की नहीं मानी, भैया की नहीं मानी, छोटे की नहीं मानी, बड़े की नहीं मानी, तो पंडित जी की कई को मानेंगे? मानेंगे क्या भैया? हाँ, कैसे मान सकते हैं? ना भगवान की मानेंगे, ना कथा की ना मानेंगे, ना शास्त्र की मानेंगे, वो किसी की नहीं मान सकते। वो तो केवल अपनी मन मानी करते हैं, जो उनका मन बोलता है सो करते। हमें किसी की नहीं माननी, हम नहीं मानते। ऐसा ही सेठ जी कथा सुनते थे, लेकिन कथा को घर नहीं लाते थे, वहीं अपना हला दिया, जैसे ही उठे सो वहीं पर छोड़ दिया और फिर चले गए। तो एक दिन पंडित जी ने पूछा, आप अकेले ही कथा सुनने आते हो और कौन कौन है परिवार में? बोले सब है, बेटा है और पत्नी भी है। तो बोले कभी पत्नी बेटा को भी लेकर के आओ कथा में। हाँ ठीक है। सो दूसरे दिन पंडित जी की बात मान करके बेटा को लेकर के पहुंचे। बेटा को लेकर के बेटा ने कथा सुना। अब सेठ जी का तो वही काम, सो वहीं पर कथा हला करके चले गए, लेकिन बेटा कथा घर लेकर के चला गया। दुकान थी, सो बेटा भी दुकान में बैठा, सेठ जी भी दुकान में बैठे थे। वसूली का समय आया, सो चले गए। बेटा से बोले दुकान देखना, हम वसूली करने जा रहे हैं। सो बाजार में वसूली करने निकल गए, और इतने में एक गैया आ गई। गैया और गैया मैया की कथा सुन करके आया था बालक, और जैसे ही गैया मैया को देखा, भूखी है बेचारी, चावल की बोरी में मुंह डाल रही, सो उन्होंने चावल की बोरी उठाई और चावल की बोरी उठा करके रख दी। और तब सेठ जी लौट करके वापस आ गए। ये क्या कर रहा है? गैया पूरे चावल खाए जा रही है। सो बोले पिताजी कल कथा में नहीं सुन रहे थे, सब तो राम जी का है, सब कुछ राम जी का है, ये गैया ही राम जी की है, राम जी का ही खा रही है, हमारा क्या खा रही है? अरे बोले तू कथा साथ में लेकर के चला आया, कथा केवल सुनना है, वहीं छोड़ करके प्यारे भैया ये हाल है आज के श्रोताओं का। बोले केवल सुनना है, साथ